जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान जब आ रहे थे तो उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि बादशाह जी, आप हिंदुस्तान की धरती पे जा रहे हो, आप वहां से कुछ लाना ना लाना चलेगा, बस इतना कर लेना, एक फकीर को ले आना, तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। हमारा हिंदुस्तान कैसा है सोचिए, यहाँ पर कैसे कैसे फकीर है जिनके बारे में जिनको पता है, उनकी रूह कांपती है कि ऐसे ऐसे धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे ऐसे फकीर हैं। उनकी तपस्या अगर आप देख ले तो रूह कांप जाए। किस तरह की उनकी अनमोल तपस्या है। ये जो आज धरती खड़ी है, जो कुछ बचे हुए हैं, जो 50% लोग सलामत हैं, ये उनके तपोबल से सलामत है। जो धरती पर ऐसे ऐसे फकीर हैं, उनके तपोबल से आज हम बच्चे सलामत हैं। इनके आशीर्वाद के साथ साथ उनका तप भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए तप नहीं करते। बादशाह सिकंदर को जब कहा गया कि धरती पे जा रहे हो तो एक फकीर को ले आना, बादशाह सिकंदर के दिमाग में वो बात बैठ गई। बादशाह सिकंदर जब सब कुछ करके, मार काट करके, न जाने कितने राज्यों को अपने राज्यों में मिला के जब हिंदुस्तान की धरती पर उन्होंने पैर रखा, तो देखते क्या है कि एक फकीर खुले आसमान में एक कोपीन कहते हैं लंगोट को, एक कोपीन पहने खुले आसमान में लेटा हुआ है। बादशाह सिकंदर को तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि कोई गरीब होगा, परेशान होगा। उसके पास आके देखा तो उसका चेहरा देखा तो बहुत तेज था। तो उनको लगा कि मैं गलत सोच रहा हूं, ये गरीब नहीं, ये कोई फकीर है। थोड़ा और नजदीक आए और कहने लगे, आप को बादशाह सिकंदर प्रणाम करता है। तो फकीर ने एक बार बादशाह सिकंदर को देखा, मुस्कुराए और कहा ठीक, और पलट के फिर उधर मुंह कर लिया। बादशाह सिकंदर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं बादशाह सिकंदर हूं, मैं बादशाह सिकंदर हूं, और चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। एकदम उसका माथा ठनका फकीर का, ये मुझे लेने आया है। वो उठ के झटके से बैठ गया। फकीर ने कहा, किस लिए लेने आए हो और क्यों लेने आए हो, और मैं क्यों चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम मेरे कौन लगते हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक महल दूंगा, सारी सुख सुविधा दूंगा। तुम यहाँ खुले आसमान में नंग धड़ंग पड़े हो, ना तुम्हारे पास खाने का कोई सामान दिख रहा है, ना रहने की कोई कुटिया दिख रही है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें राजमहल दूंगा, सारी सुख सुविधा दूंगा। बड़ी जोर से फकीर हंसा। उसने कहा, तुम मुझे कितनी बड़ी छत दोगे? उसने कहा, एक महल दूंगा। उसने कहा, इस आसमान से बड़ी छत अगर तुम मुझे दे सको तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। धरती से बड़ी जमीन मुझे तुम दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इन वृक्षों से जैसी छाया मुझे दे सको तो मैं चलता हूं। उसने कहा,
ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि जो मैं ठान लेता हूं उसे पूरा करता हूं। तुम्हें मेरे साथ मेरे महल चलना ही होगा। उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा सर काट सकता हूं। फकीर और जोर से हंसा। उसने एक अंगोछे को अपने सर पे बांधा हुआ था। उसने कहा बादशाह सिकंदर, ये मेरे सर पे देख रहा है ना, क्या है ये? कफन है, कफन। मैं अपना कफन साथ लेकर चलता हूं। तू मुझे मौत से डरा रहा है, तू निकाल अपने खंजर और मार दे मुझे। अगर तेरे खंजर से मेरी मौत लिखी है तो मरूंगा, और अगर तेरे खंजर से नहीं लिखी है तो मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जब तक मेरा परवरदिगार ना चाहे। बादशाह सिकंदर समझ गए कि वास्तव में हिंदुस्तान का फकीर किसे कहते हैं। उन्होंने उसे सलाम किया और खाली वापस हाथ आए और अपने मंत्री से कहा, जो तूने कहा था, वास्तव में अगर फकीर कहीं रहते हैं तो हिंदुस्तान में रहते हैं, बिना लोभ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने हर तरह का प्रलोभन दिया लेकिन वो फकीर नहीं माना, और अब मुझे ज्ञान हो गया है। का क्या ज्ञान हो गया है? कि देख भाई, मैं ऐलान करता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे कफन से हाथ बाहर कर देना, कि सारी दुनिया देख ले कि बादशाह सिकंदर, न जाने कितने देशों का मालिक, बादशाह सिकंदर जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ का मतलब सब कुछ, वो आज खाली हाथ जा रहा है। कफन से हाथ बाहर निकाल दो, दुनिया देख ले कि बादशाह सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। जिससे दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है, मोह की प्रवृत्ति है, लालच की प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाए। कि जब बादशाह सिकंदर जैसा व्यक्ति खाली हाथ गया है तो हम और आप क्या लेके जाएंगे? कुछ भी तो नहीं। ओम मैया जी शरणम, मैया जी शरणम। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको